हमारा सनातन क्यों महान है? पूछो क्यों महान है, जरा जोर से पूछो ना। हमारा सनातन भैया इसलिए महान है क्योंकि ये अहिंसा परमो धर्मा की बात करता, हिंसा नहीं अहिंसा चुनता, क्रोध नहीं बोध, अशांति नहीं शांति। पूरी दुनिया के लोग, उनकी अलग अलग दृष्टि है हर देश के सोचने की। ज्यादातर देशों की सोचने की बुद्धि है व्यापार की, लेकिन हमारा भारत महान क्यों? क्योंकि यहां सनातन है और सनातन की दृष्टि है परिवार की। तब तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम कहते, अंग्रेजी में कहें वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार। और बात भी सही है। ये जितनी दीवालें हैं ना यही हैं, ऊपर से देखने पे कोई दीवाल नजर नहीं आती। हमारे भारत के एक अंतरिक्ष यात्री अभी गए ऊपर अंतरिक्ष में, स्पेस मिशन के तहत, शुभांशु शुक्ला। उसने कितनी अद्भुत बात कही। जब वो प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे ना, एक बड़ी अद्भुत बात कही, हमें बहुत दिल को छू गई। पता है उसने क्या कहा? बोले ऊपर से पृथ्वी देखने के बाद ये दिखाई पड़ता है कि कोई भी देशों की दीवार नहीं है, पूरी पृथ्वी एक है, सब एक है। कितनी अद्भुत बात है। तो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मारें, धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम लालच देकर, डर दिखाकर, भय दिखाकर अपने धर्म में ले आए। ये बात कहते हुए हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई मिशनरियों के लोग भोले भाले हिंदुओं को लालच देकर, ढोंग रचाकर विचारे हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे। अभी वो तो भला हो हिंदुओं का, भला हो कांकेर वालों का, उन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि यदि तुम्हें दूसरे अच्छे लगते हैं ना, दूसरे मजहब वाले, तो तुम यहां गड़ोगे नहीं, उनके ही देश में जाके गड़ो। हाँ, यहां ना गड़ोगे, दूसरे देश में। लेकिन कई लोगों पे लाठियां चली, हिंदुत्ववादी विचारधारा। पता नहीं क्यों हिंदुत्व से लोग इतना जलते हैं। हम कोई भी बात बोल दें तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। देखो तो तुम गजब, कैंडल जलाना विश्वास है। अभी हम जब पहले दिन आए तो एक बेचारे, जहां हम उतरे एयरपोर्ट पर, तो वहां पर स्टेट हैंगर पर उतरे तो एक बहुत सज्जन भाव के पुलिस प्रशासन में वो पद पर हैं, उनके अंदर भाव जगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी आए। उसने टोपी उतारी, टोपी उतारकर प्रणाम किया। कई लोगों ने नेशनल चैनल में उसको डाला, कई लोगों ने कहा अरे देख लो। अरे भाई, वर्दी के अंदर भी तो इंसान है, उसकी भी तो आस्था है। कोई अपने बाप को, अपनी मां को, अपने गुरु को प्रणाम करे और तुम कहो कि ये नहीं होना चाहिए, ठटरी के बरे तो तेरे कक्का को प्रणाम करे। उसकी भी तो आस्था है, उसकी भी तो कोई श्रद्धा है, उसका भी तो कोई समर्पण है। वर्दी के अंदर है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है। और सबसे ज्यादा कठिन नौकरी है पुलिस वालों की। इसीलिए नहीं कि हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तुम ये मत समझ लेना। ना ना ना, सच में सबसे कठिन है। लुगाई किसी की लापता हो जाए, टेंशन पुलिस को। आओ आओ आओ, बल्कि उसे शादी का कार्ड तक नहीं मिला होगा, जिसकी घरवाली गई है, शादी वादी से लेना देना, पर टेंशन पुलिस को। बच्चे किसी के गुम जाएं, टेंशन पुलिस को। त्योहार तुम्हारा ठीक मने, इसलिए वो अपना त्योहार मनाने घर नहीं जाते। तुम्हारा नेता चुनाव जीते, इसलिए वो अपने दिल को हार कर तुम्हारे नेता की रैली में ड्यूटी करने आ जाते हैं। तुम्हारी रैली ठीक हो जाए, तुम्हारा कथा अध्याय ठीक हो जाए, तुम्हारा सत्संग ठीक हो जाए, इसलिए वो अपना घर का सत्संग छोड़कर तुम्हारे सत्संग में आ जाते हैं। अरे भाई, धर्म का अर्थ हिंसा नहीं है, धर्म का अर्थ अहिंसा है।
धर्म का अर्थ प्रेम है, धर्म का अर्थ त्याग है, धर्म का अर्थ धारणा। जान लेना धर्म नहीं है, कथा सुन लेना धर्म नहीं है। और हम भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, एक बात ध्यान रखना, तुम घंटी बजाना या तिलक लगाना धर्म नहीं है, और केवल राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचेगा। अब हिंदुओं को माला और भाला दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। यदि अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, धर्म के लिए बोलने वालों के मुंह चुप नहीं करवाओगे, तो आज ये तुम्हारे संतों पे बोल रहे, कल तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, कल तुम्हारे पिता पे बोलेंगे। आज ये कह रहे संतों को मत मानो, आज ये कह रहे ग्रंथों को मत मानो, आज ये कह रहे पूजा को मत मानो, आज ये कह रहे हिंदू हिंदू में मत पढ़ो। हम 90% से 80% हो गए और ऊ वाले 6% से 22 हो गए। उनसे दिक्कत नहीं है, पर सनातन से दिक्कत। बोले बागेश्वर बाबा दरबार तो अंधविश्वास, अरे ठटरी के बरे चादर भी तो चढ़ती है, कभी उस पे बोल। कैंडल भी तो जलाई जाती है, कभी उस पे बोल। हमारी यात्राएं निकलती हैं तो लोगों को बुरा लगता है, और उनकी यात्राएं निकलती हैं वो पत्थर भी मारते हैं, तब भी कुछ नहीं बोलते। भैया हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं करते। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रुक जाए। और उसके लिए हमने प्रण लिया, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम छत्तीसगढ़ आएंगे, और एशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, उसके सामने कथा गाएंगे। उनके विरोध में नहीं, हम उनको भी बुलाएंगे कि बेटा तुम भी आ जाओ। क्या दिक्कत है हमें? कोई हमारी भैया अब तक जितनी कथाएं हुई, पदयात्रा हुई, क्या कभी अपन लोगों ने दंगा किया? जरा बोलो। इतनी बड़ी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा हुई, तुमने सिंगल न्यूज पढ़ी कि कहीं हमने पथराव करवाया? हम भैया इस देश में दंगा नहीं, गंगा चाहते हैं। हाँ, हम इस देश में शांति चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, धर्म का अर्थ धारणा है। एक बात और, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, धर्म का अर्थ है दीनों पर दया करना, गरीब हिंदुओं की मदद। जब तक अमीर हिंदू नहीं करेंगे तब तक हिंदू नहीं बचेगा। गरीब हिंदुओं की मदद अमीर हिंदुओं को करनी चाहिए। हम तो अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, जितने संपन्न श्रीमंत हिंदू हैं उन्हें एक एक गांव गरीब हिंदुओं का गोद ले लेना चाहिए। उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क तीनों बढ़िया रखनी चाहिए, ताकि हिंदू आगे बढ़े, हिंदुओं में एकता हो और हिंदुओं को लालच के वश धर्मांतरण ना करना पड़े। धर्म क्या है? वेद के बुरा ना मानना। कुछ लोग वेद को नहीं मानते, और पता है तुम्हें, जो वेद को नहीं मानते ना, उनके बेटे बाद में जावेद बनते हैं। हाँ, जो वेद को हिंदू ना मानेगा ना, आज कान खोल के हमारी बात सुनो, जो हिंदू वेद को नहीं मानेगा, 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। मत मानो वेद को, तुम्हारी ठटरी। हाँ, फिर मजा आएगा तुमको, फिर कहोगे बड़ी भूल हो गई है, बड़ी भूल हो। इसलिए बच्चों को संस्कार दो बाल्यकाल से। अपने बच्चों को बढ़िया बनाना है। आप अपने बच्चों को कार्य या व्यापार देकर मरो या ना मरो, भिलाई के पागलो, हम प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरना। संस्कार रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, और संस्कार नहीं रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है
बहुत बड़ा काम है, संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।